पीएम मोदी ने गांदरबल में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया। इसके बाद गांदरबल में एक रैली हुई। इस रैली में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उमर ने कहा कि मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादे किए थे उनको पूरा भी किया, इसीलिए उनको उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस देने का वादा भी जल्द पूरा होगा। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो है वो आपकी बातों पे और ज्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं। पीएम मोदी ने भी उमर अब्दुल्ला को शुक्रिया कहा। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, ये मिलकर काम करने का नतीजा है। मोदी ने कहा कि उन्होंने जो वादा किया वो पूरा हुआ, जिस परियोजना का शिलान्यास किया उसका उद्घाटन भी किया। आज मैं एक बड़ी सौगात लेकर आपके लिए एक सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। कुछ दिन पहले मुझे जम्मू में, और जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया 15 दिन पहले ही आपके अपने रेल डिवीजन का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। यह आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी। आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक बार फिर से विपक्षी गठबंधन पर, इंडिया ब्लॉक पर तीखा हमला बोला। शिवसेना के अखबार सामना में इस गठबंधन को झमेला बताया गया। सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने कहा, कांग्रेस पहल नहीं करेगी तो अलायंस खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या मोदी और शाह है, उनकी तानाशाही है। संविधान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। उनके खिलाफ अगर हमको लड़ना है तो इंडिया ब्लॉक और मजबूती से काम करने की ज़रूरत है। ये हमारी भूमिका है। लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन बना, मैं ये नहीं मानता हूँ। जरूर लोकसभा चुनाव के लिए बना था, हम चुनाव अच्छी तरह से लड़े और मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी का बहुमत खिसकाने का काम हमने किया, ये हमारा विजय रहा। उसके बाद इंडिया आघाड़ी की कोई बैठक नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी या बड़े भाई गठबंधन में होने के नाते कांग्रेस की है। आज जो इंडिया ब्लॉक में है, उनमें से बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिसने हमारे साथ एनडीए में काम किया है, तो हमको अनुभव है उस वक्त किस तरह से काम होता था। यही तरीका अपनाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए बस, और हम कुछ मांगते नहीं, बातचीत और डायलॉग होना चाहिए एक दूसरे के साथ। मुंबई से कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने भी माना कि गठबंधन में तालमेल की कमी रही है। 6-7 महीने से अलायंस पार्टनर्स की मीटिंग नहीं हुई। हालांकि वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और पार्टी बहुत जल्द अलायंस पार्टनर्स के साथ बैठक करेगी। सही कहा उन्होंने कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, महत्वपूर्ण अंग है इंडिया अलायंस को एक साथ रखने वाला। तो बिल्कुल हम जो आप बात कर रहे हैं वो मुझे भी लगता है कि पिछले बार भी जो कोशिश हुई, अधिवेशन में कोशिश हुए, उसके बाद आपको पता है कि हमारे जो है हमारे देश के पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी का दुखद निधन हुआ था। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं थे, फिर उसके बाद हमारा बीच में सेशन हुआ था। तो अधिवेशन होके खत्म होके अभी ज़्यादा दिन तो हुए नहीं है। मुझे लगता है कि
आने वाले दिनों में बिल्कुल इसके ऊपर सोचा जाएगा और हमारी भी कोशिश यही है कि इंडिया अलायंस एक साथ रहे, मजबूती से रहे। अगर आप संसद में देखोगे तो आज इतनी बड़ी ताकत पे इंडिया अलायंस लड़ता है। संसद में आज पता ही नहीं चलता कि सत्ताधारी कौन है और विरोधक कौन है। इतने बड़े पैमाने पे वहाँ पे जो है वो एक ताकत पैदा की है, लोगों का बहुत सारा अपेक्षा है। तो बिल्कुल हम भी जानते हैं, लोग चाहते हैं कि इंडिया अलायंस साथ में रहे और एक साथ मिलकर लड़े, तो उस बारे में भी हम जिम्मेदारी के हमें पूरा एहसास है। इंडिया ब्लॉक में सिर्फ उटावल पर बीजेपी ने चुटकी ली। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये तो स्वार्थ का गठबंधन था जिसमें हर दल के अपने हित थे। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव हारते ही इंडिया ब्लॉक छुमंतर हो गया, अब तो दूरबीन से भी नहीं दिखता। मैं भी दूरबीन लेके ढूंढ रहा हूं, अपने क्षेत्र पटना में हूं तो अलायंस कहां है या देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, स्वार्थ के आधार पर बना हुआ अलायंस कभी चल नहीं सकता। अहंकार और ईगो के बिना पर चलना हुआ कभी चल नहीं सकता। कांग्रेस दावा छोड़ेगी नहीं और बाकी लोग कह रहे हैं कि तुम अपने आज की हैसियत को देखो। क्या ममता जी हैं, क्या अखिलेश है, कांग्रेस देखने को तैयार नहीं है। तो बस वही पुरानी जमींदारी, हम जमींदार थे तो रहे जमींदार। अब ये देश मोदी जी के साथ है, भाजपा एनडीए के साथ है।